सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 21वीं इंस्टॉलमेंट तक 2025 में मिल चुका है। 2026 में अभी तक एक भी किस्त नहीं आया हुआ है। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि 2026 में जो भी किस्त आने वाला है वो 22वीं इंस्टॉलमेंट होगा। 21वीं इंस्टॉलमेंट तक 2025 में आ चुका है, अभी तक 2026 में एक भी किस्त नहीं आया हुआ है। अब की बारी है 22वीं किस्त का, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है इसके बारे में, 22वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। आप लोगों को हम सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या चीज़ अपडेट आया हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस योजना का लाभ यानी कि 22वीं इंस्टॉलमेंट किन किन किसानों को मिलेगा, कौन कौन से किसानों का नाम कट चुका होगा। अभी तो स्टेटस फिलहाल चेक नहीं हो रहा है, तो वैसे बता नहीं सकते चेक करके, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, अभी देखेंगे चेक करके। लेकिन हम आप लोगों को जानकारी के लिए ये भी बता देंगे कि कौन कौन से लोगों को अबर में यानी कि 22वीं इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलने वाला है, कौन कौन से लोगों को पुराना या नया, सारा कुछ इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करेंगे। और रीजन के भी बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किन किन लाभुकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से किसानों को पिछला किस्त यानी कि 21वीं इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला हुआ है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या पिछला जो पैसा रुका हुआ है वो भी आएगा या उन लोगों का नाम कट चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वैसे तो कई वजह हो सकता है पैसा रुक जाने का, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम जो सबसे इम्पोर्टेंट है बताना आप लोगों को। सबसे पहला तो है, आप लोगों को पता है, बहुत वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडिंग जो तीसरा में होता है वो ठीक होना चाहिए, और लाइन सेटिंग ठीक होना चाहिए। ये तीनों ठीक होना चाहिए, आपका पैसा कम चांस है कि रुकेगा। उसके बाद उसके अलावा बहुत से लोग का कमेंट रहता है और बहुत सा स्टेटस हम चेक करके भी देखे हुए हैं, उसके अलावा भी वो सारा कुछ ठीक होने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है। तो क्या वजह हो सकता है? 21वीं इंस्टॉलमेंट से पहले नियम लागू किया हुआ है इसमें सरकार कि एक फैमिली में अगर 5 आदमी को मिल रहा है, सपोज कीजिए 5 आदमी को मिल रहा है या 10 आदमी को मिल रहा है या 2 ही आदमी को मिल रहा है, तो पहले से जितना आदमी को मिलता था उन लोगों को अब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या किया गया है कि एक फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी को देना है, एक ही आदमी को देना है, वो 2000 रुपया। 2025 में ही लास्ट में लागू हुआ था, 21वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले ये नियम चला दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर हो गया था, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में दो व्यक्ति को अगर पहले से मिल रहा था तो 2 व्यक्ति को आया भी था, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक घर में किसी को भी नहीं मिला, जबकि परमानेंट उसका बराबर आता था पैसा। तो इसमें एक हिसाब से कहा जाए तो मनमौजी भी कहा जा सकता है कि बस ऐसे ही जिसका उठा लिए, जिसका उठ गया उसको डला गया पैसा और बाकी गया। मतलब कोई सिस्टम से इसमें पैसा नहीं आ रहा है, कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई सिस्टम से है, ये ठीक कर लो तो वो चीज़ आने लगेगा। पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है हमारे हिसाब से, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं पीएम किसान का। तो इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस वजह से रुका हुआ है। 2-3 प्रॉब्लम और बताते हैं आप लोगों को। पहला तो हो गया कि हेड ऑफ फैमिली यानी कि कोई एक फैमिली है उसमें किसी एक को मिलेगा। फिर दूसरा वजह ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप लोग कभी भी अगर जाते होंगे चेक करने स्टेटस, तो आप लोगों को देखने को मिला होगा वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ऑनर, यानी कि जिसका नाम से ज़मीन है वो रसीद अगर उसी का नाम से है तो मिलेगा, नहीं तो बहुत कारण, मतलब बहुत से लोगों का यही वजह से रुक चुका है। यानी कि अगर आपका नाम से रसीद नहीं होगा तो वहाँ पे ये भी वजह हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुकने का। तो दोनों वजह हम लोग जान गए। क्या क्या वजह हो सकता है? एक फैमिली में अगर पहले से मिल रहा है तो उसका रुक जाएगा, बहुत से लोगों का रुक चुका है, बहुत से लोगों को अभी जांच में आया नहीं है तो उन लोगों का मिल रहा है फिलहाल। अभी हो सकता है आपको मिलेगा भी, लेकिन धीरे धीरे करके सबका हटाया जा रहा है। एक फैमिली में एक ही आदमी को मिलेगा, ठीक है। कभी भी अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे ख्याल रखिएगा, अगर एक घर में एक फैमिली में एक आदमी का है तो फिर दोबारा मत कराइएगा, ये चीज़ का बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। नहीं तो पैसा अब जितना गलती हो चुका करा चुके अनजाने में, लेकिन अब पैसा बर्बाद नहीं करना है। फिर दूसरा वजह हम लोग जान गए कि अगर आपका नाम से रसीद नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आपका हो सकता है उस रीजन से पैसा को रोक दिया गया है। अगर लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग सारा कुछ ठीक है होने के बाद भी रुका हुआ है तो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही वेबसाइट खोलिएगा, जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिख करके आप सर्च करते हैं, गूगल में जा करके सर्च कर लेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये होम पेज रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है यहाँ देखने को, जो नया अपडेट आया हुआ है बस यही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त
के तहत 9 करोड़ 32 लाख के अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,640 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण, यानी कि 18,640 करोड़ रुपया इसके लिए किसानों के लिए निकाला जा चुका है। ये कंप्लीट कर दिया जा चुका है। ये कल 13 मार्च शाम 5 बजे, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, कहीं देख लेते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 13 मार्च को शाम 5 बजे डीडी न्यूज़ पर देखें, लेकिन 5 बजे पैसा डलाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा अपडेट में यही है। अगर आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।